जय हिंद। मैं हूं अरुण एंड आई वेलकम यू टू क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के टाइगर रिजर्व। इससे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम प्लेलिस्ट करके मेरा एक चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, देर आर 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं एज ऑन टुडे? जनवरी 2021 51 टाइगर रिजर्व हैं, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जून 2021 में। तो एज ऑन टुडे भी भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। बाद में अगर कोई टाइगर रिजर्व इसमें ऐड होता है तो आप उसको अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। एज ऑन टुडे देयर आर 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया विच आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वहाँ पे रूल रेगुलेशन है। कहाँ पे? टाइगर रिजर्व में। विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन एडमिनिस्ट्रेटेड करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय टाइगर सुरक्षा करने की जो अथॉरिटी है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट टाइगर विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जो हमारे देश में, भारत में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, वो शुरू किया गया था 1973 में। इंपॉर्टेंट है। टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द टाइगर इन इंडिया। टाइगर जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो इस इंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो वर्ल्ड की इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट है, उसमें विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं। विलुप्त प्राय प्रजातियों में टाइगर सम्मिलित है, और इस टाइगर को सेव करने के लिए भारत में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और कौन सी अथॉरिटी उसको एडमिनिस्ट्रेटेड करती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम 9 रिजर्व्स इन 1973-74। जब 73 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया तो भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे। द नंबर इज ग्रोन अप टू द 51। अभी कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं 2021 में। ए टोटल एरिया ऑफ 71027 71,027.10 किलोमीटर स्क्वायर, 71,027.10 स्क्वायर किलोमीटर इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर एरिया। प्रोजेक्ट टाइगर एरिया के अंतर्गत इतना एरिया कवर होता है। कब से? कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बस यहाँ पे कब से शुरू हुआ। 1973 से शुरू हुआ। 1973 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाली अथॉरिटी क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और 51 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। और टाइगर इज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है। शेरों की, टाइगर की जो है जनगणना की जाती है। जनगणना नहीं बोलेंगे, टाइगर गणना बोलेंगे इसको। टाइगरों की जो गिनती की जाती है वो 4 साल में एक बार की जाती है। तो 2022 में होने वाली है, 2018 में हुई थी। तो 2018 के हिसाब से यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं। तो 2018 में जो टाइगर का सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं। कर्नाटका में 524 टाइगर हैं। देखिए, यहाँ से 2 टाइगर कम रह गया है, तो ये टाइगर स्टेट बन गया है। अगर यहाँ पे 2 टाइगर और हो जाते तो कर्नाटका टाइगर स्टेट होता, लेकिन आज टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। उसके बाद उत्तराखंड में 442 442 है। महाराष्ट्र में 312 हैं। तमिलनाडु में 264 टाइगर हैं। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो 2967 टाइगर हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है और कितने हैं? 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में एज पर द सेंसस ऑफ 2018। और भारत में टोटल कितने टाइगर हैं? तो लगभग 3,000 टाइगर भारत में हैं। 2,967 टाइगर भारत में हैं। ठीक है। और जो हमारे 51 टाइगर रिजर्व हैं वो 18 स्टेट में फैले हुए हैं। मतलब हमारे टोटल 29 स्टेट है, सारों में नहीं है, 18 स्टेट में ही ये 51 टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं एज ऑन मई 2021। डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व ऐड होते रहते हैं। अब हम करते हैं लार्जेस्ट की बात। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व
आंध्र प्रदेश। देखिए अगर आप मेरे साथ ये वीडियो शुरू से जो हमारी 2 वीडियो बनाई है हमने इकोसिस्टम के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, क्यों जो बनाई है हमने नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, उसमें ये नाम कई बार आ चुके हैं। ये नाम कितनी बार आ चुके हैं? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम समझते ही आपके आंध्र प्रदेश समझ में आ जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, इंपॉर्टेंट है। भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अगर हम बात करें कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो वो हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है? उत्तराखंड में। कमेंट करके बताइए। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। 51 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से जो 51 वाला ऐड हुआ है वो 2021 में ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है इसका? श्रीविल्लिपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। देखिए जितने मलाई और मिठाई होते हैं वो सब तमिलनाडु में होते हैं, तो ये भी तमिलनाडु में है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मलाई मिठाई तमिलनाडु। तो श्रीविल्लिपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, ये हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। लिस्ट में सम्मिलित होने वाला सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है श्रीविल्लिपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। और ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को 2010 से शुरू किया गया था। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, शुरू करा गया है 2010 से। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। 51st या लेटेस्ट टाइगर रिजर्व श्रीविल्लिपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। एंड ग्लोबल टाइगर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर। हम चलते हैं स्टेट वाइड टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है 2 टाइगर रिजर्व। पहला है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है, सबको याद है। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। देखिए 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, उस टाइम भारत में 6 या 7 टाइगर रिजर्व थे, ठीक है, 1973 में। उनमें भी सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो था वो कौन सा था जी? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और 2018 की सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर भी इसी टाइगर रिजर्व में है, 208 टाइगर हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, इंपॉर्टेंट। और इसका कुछ भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में भी फैल जाता है। इसका जो बाहर वाला एरिया है वो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, और उत्तर प्रदेश में से अमनगढ़ के नाम से जाना जाता है। अमनगढ़ कोई अलग से टाइगर रिजर्व नहीं है, वो जिम कॉर्बेट का ही उत्तर प्रदेश में फैला हुआ भाग है, जिम कॉर्बेट का ही भाग है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं, 208, और इसको उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है राजाजी टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क भी था। राजाजी टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में है, और राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है गंगा नदी। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होकर बहती है रामगंगा नदी। वो टाइगर रिजर्व से होकर बहने वाली नदी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, क्योंकि टाइगर वहाँ पे रहते हैं तो उनको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है, इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है गंगा नदी, और जिम कॉर्बेट से होकर बहती है रामगंगा नदी, याद रखिएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 2 पढ़ ली हमने, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में 2 हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, और पीलीभीत से निकलती है शारदा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी बहती है? कमेंट कीजिए, मैंने अभी आपको बता दिया। हम चलते हैं बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ से कौन सी रिवर बहती है? नेपाल से होती हुई जाती है गंडक नदी, नेपाल से होकर होती हुई आती है गंडक नदी बहती है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है कंटिन्यूअस है टू नेपाल तक, और नेपाल में इस जगह को जाना जाता है कौन से नाम से जाना जाता है? चितवान, रॉयल चितवान नेशनल पार्क, रॉयल चितवन नेशनल पार्क। देखिए ये भारत में जाना जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
और यही हिस्सा जब नेपाल में कंटिन्यूअस है तो वहाँ जाना जाता है ये रॉयल चितवान नेशनल पार्क, रॉयल चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, गंडक नदी बहती है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। हम चलते हैं झारखंड। देखिए झारखंड में कौन सी नदी बहती है बताइए, झारखंड का शोक किसे कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पलामू हिल्स है, यहीं पे है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, कई बार हमने इसके बारे में, इस नाम को हम देख चुके हैं, पलामू टाइगर रिजर्व। और जब 2018 में मतगणना में बोल रहा हूँ, जनगणना हुई, जनगणना भी नहीं, टाइगरों की गिनती हुई 2018 में, जब टाइगर का सेंसस हुआ तो उसमें यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं पाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं था 2018 में। ठीक है, और यहाँ से होकर जो नदी बहती है उसका नाम है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल किसकी सहायक नदी है कमेंट करके बताइए। नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, दो नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बन जाती है, ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये यहाँ पे है झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पलामू की पहाड़ियाँ हैं, पलामू हिल्स, वहीं पर है पलामू टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कोई टाइगर नहीं पाया गया 2018 में। नॉर्थ कोयल रिवर पलामू टाइगर रिजर्व से होके बहती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, वहाँ से गंडक नदी बहती है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, वहाँ से रामगंगा बहती है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है और वहाँ से बहती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत से बहती है हमारी। बताइए कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, एक मैदानी क्षेत्र में झील से, उस झील का नाम भी बताइए। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। मेरे साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका को अपने हाथ से अपने एक वाइट पेज की नोटबुक में स्पिरियल बाइंडिंग कॉपी लीजिए और उसमें अपने हाथ से अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा क्लियर होती हैं। हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये वाले हैं हमारे 7 सिस्टर, प्लस हम बंगाल की बात भी करेंगे। तो बंगाल में ये नीचे की तरफ है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर इन वेस्ट बंगाल, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ भूटान के बॉर्डर पे है बुक्सा टाइगर रिजर्व, और बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में यहाँ पे है। और यहाँ पे भी 2018 की सेंसस में कोई टाइगर नहीं पाया गया। देखिए यहाँ पे भी कोई टाइगर नहीं था पलामू टाइगर रिजर्व में, और बुक्सा टाइगर रिजर्व में भी कोई टाइगर नहीं पाया गया। ठीक है, तो बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हो गए, कौन कौन से, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा प्यारा सा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसके टाइगर रिजर्व मैंने नीचे लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। देखिए सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा नामदफा टाइगर रिजर्व। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये है नामदफा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व है, यह है नामदफा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे सभी तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। नामदफा नेशनल पार्क जब हमने पढ़ा था तब भी हमने डिस्कशन किया था। नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व जब हमने पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे सभी तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। कौन कौन से, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक, तीनों तरह के क्लाइमेट यहाँ पे पाए जाते हैं। 3 तरह के क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक, और तीनों तरह के क्लाइमेट ही यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ये ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व और हैं, पाके टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आएगा, कमलांग टाइगर रिजर्व। और कमलांग टाइगर रिजर्व से होकर बहती है कमलांग नदी, कामेग नदी भी इसको बोलते हैं, कामेग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो कामेग कमलांग टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। पाके टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं आसाम में। देखिए आसाम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मानस टाइगर रिजर्व, यहाँ से मानस नदी बहेगी। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व असम में हैं। ये मैंने बनाया हुआ, देखिए ये NMKO, ये इनके नाम के पहले लेटर हैं। यहाँ पे आसाम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। इसमें से मानस काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारा मिज़ोरम। मिज़ोरम में हमारा एक टाइगर रिजर्व, इसका नाम है डम्पा टाइगर रिजर्व, डम्पा टाइगर रिजर्व। और ये तीसरा अब तक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें 2018 की 2018 की सेंसस में कोई टाइगर नहीं पाया गया। बुक्सा टाइगर रिजर्व में भी कोई टाइगर नहीं पाया गया और पलामू टाइगर रिजर्व में भी कोई टाइगर नहीं पाया गया। तो डम्पा में डंप हो गया टाइगर,
मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व, यहाँ भी कोई टाइगर 2018 की सेंसस में नहीं पाया गया। देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, नामदफा टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व, कमरांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जो कि जाना जाता है इस टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर राज्य है ये मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व है हम देख लेते हैं। देखिए ये है सबसे पहले इम्पोर्टेंट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि व्हाइट टाइगर के लिए बहुत जाना जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी मैंने आपको बताया था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नोन फॉर व्हाइट टाइगर। कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पींछ टाइगर रिजर्व। देखिए पींछ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यह है पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे, और यहाँ से बहती है हमारी कैन नदी। यह है संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे संजय डोबरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व। ये सारे नेशनल पार्क भी हम पढ़ चुके हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पींछ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ये वही नाम नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, ठीक है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पींछ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 2 स्टेट में है ये, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलकर 2 स्टेट में फैला हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ से केन नदी बहती है, मध्य प्रदेश, और संजय डोबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कितने देखे हमने? 1 2 3 4 5 6 टाइगर रिजर्व हमने देखे मध्य प्रदेश में। याद करने की ट्रिक इनकी मैं नेशनल पार्क वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए ये अचनाकमार अमरकंटक इसका पूरा नाम था नेशनल पार्क। अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी था जो हमने पिछली वीडियो में देखा, और अचनाकमार टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे है अचनाकमार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में अचनाकमार टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे है हमारा उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व, यहाँ से सीता नदी बहती है, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व। और यहाँ से इंद्रावती नदी बहती है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ये बस्तर का पठार है, और इंद्रावती नदी को लाइफलाइन ऑफ बस्तर भी कहते हैं, ठीक है। ये कालीहांडी वाला क्षेत्र है। उदंती सीतंती ये 2 नदियों के नाम है, उदंती सीतंती ये 2 नदियों के नाम है। कौन सी नदी की सहायक नदी होंगी? देखिए यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती हुई यहाँ जाके गिर जाती है, ठीक है, जिसपे बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। नाम बताइए उस नदी का, जो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, उड़ीसा से बहती है, इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। उस नदी का नाम बताइए। उदंती और सीतांती उसी की सहायक नदियाँ हैं। तो उदंती सीतांती 2 नदियाँ हैं जिनके नाम पे है उदांती सीतांती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, और अचनाकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ है, इसी के पास में अमरकंटक पहाड़ी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। उनमें से एक है हमारी सोन। हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारे 2 टाइगर रिजर्व हैं, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, बार बार इसका नाम आ रहा है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क भी था। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा। और सतकोडिया से देखिए मैंने आपसे पहले पूछा था, वो आ ही गया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व से होकर निकलती है महानदी, ये ऐसे महानदी आती है, ठीक है, ऐसे महानदी आती है। दोनों नदियाँ ही महानदी में जाके मिल जाती हैं, उदंती सीतंती महानदी ऐसे आती है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, ठीक है। और यहाँ इस क्षेत्र को कहा जाता है धान का कटोरा। ये जो क्षेत्र यह है महानदी वाला जो बेसिन है, महानदी का बेसिन, उसे धान का कटोरा कहते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है इसे धान का कटोरा कहा जाता है भारत का, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया वाले चैप्टर में, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको। यहाँ से निकलती हुई जाती है महानदी, और महानदी के में ही बसा हुआ है, महानदी के किनारे ही बसा हुआ है सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, ये महानदी पूछ ली जाती है, कौन सी नदी के किनारे बसी, कौन सी नदी सतकोसिया टाइगर रिजर्व से होके गुजरती है। तो सतकोसिया सिम्पलीपाल दोनों ऐसे हैं, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, ठीक है। इंद्रावती, उतांदी सीतांदी, अचनाकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अचनाकमार मध्य प्रदेश में मत मारिएगा, अचनाकमार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व दोनों स्टेट में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, लेकिन अचनाकमार टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पींछ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आ रही इन मध्य प्रदेश। हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व। देखिए तीन ही अरावली हिल्स है,
ठीक है। अरावली हिल्स के आसपास ही उसी के दोनों तरफ किनारों पे 3 टाइगर रिजर्व हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं हम। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अरावली का हिस्सा है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और यहाँ से बहती है चंबल नदी, और ये चंबल नदी के ईस्टर्न बैंक पे है। कौन सा? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क भी हम पढ़ चुके हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर वाला क्षेत्र है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और ये भी मध्य प्रदेश राजस्थान का, ठीक है, बॉर्डर वाला क्षेत्र है। इसका नाम है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व बिटवीन बनास एंड चंबल। देखिए इधर से बहती है चंबल, इधर से बहती है बनास। ये बनास नदी जो चंबल की ही सहायक नदी है, ये बनास और ये चंबल, ये चंबल, ये बनास, और दोनों के बीच में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखिए यह है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व है राजस्थान के, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, रणथंभौर तो बहुत ही पूछा जाता है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व आर इन राजस्थान। एंड सरिस्का के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड विच सक्सेसफुली रिलोकेटेड टाइगर्स, ठीक है। यहाँ से टाइगर को दूसरी जगह रिलोकेट किया गया है, और टाइगर को दूसरी जगह रिलोकेट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह टाइगर को भेजने वाला अकेला दुनिया का टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व है कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मुकुंदरा हिल, रणथंभौर और सरिस्का, ये भी याद रखिएगा कि रणथंभौर जो है चंबल और बनास के बीच में है, ठीक है। अभी हम चलेंगे कहाँ? अभी हम चलेंगे, ये कौन सा स्टेट आपको दिख रहा है? गुजरात है। गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। ये हमारा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देखिए सबसे पहले यहाँ पे सह्याद्री, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, उस वेस्टर्न घाट को ही कहा जाता है सह्याद्री महाराष्ट्र में, और उसी के नाम पर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, उसी के नाम से आपको याद रहेगा, महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहाँ पे है तदोबा टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये पीच टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेट में है, मध्य प्रदेश में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखिए ये यहाँ पे हमने पढ़ा था पीच टाइगर रिजर्व, तो ये मैंने बताया था 2 स्टेट में है, तो देखिए वही वाला टाइगर रिजर्व पीच टाइगर रिजर्व यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। तदोबा मैंने आपको बता ही दिया। बोर टाइगर रिजर्व, ये है बोर टाइगर रिजर्व, देखिए सतपुड़ा रेंज के आसपास है ये तीनों ही सतपुड़ा रेंज में आएंगे। विंध्याचल होगा ऊपर, नीचे सतपुड़ा होगा, और सतपुड़ा रेंज में ही ये तीनों टाइगर रिजर्व आएंगे। बोर टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व और ये पींच टाइगर रिजर्व, तीनों लाइन से हैं। बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पींच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पींच दोनों स्टेट में है। इधर पे हमारा है नगजीरा नएगांव टाइगर रिजर्व। नएगांव से याद रखिए, नएगांव आपको सुनते ही महाराष्ट्र में याद आ जाएगा। नगजीरा नएगांव टाइगर रिजर्व और तदोबा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी हैं, और 6 यहाँ पे भी हैं। मध्य प्रदेश में भी 6 हैं, और महाराष्ट्र में भी 6 हैं। अब इसको आप दोनों को कॉमन कर लीजिए तो 5 5 + 1। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, नगजीरा नएगांव टाइगर रिजर्व, पीच टाइगर रिजर्व, मेलाघाट टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व आर इन महाराष्ट्र। बोर टाइगर रिजर्व इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। यह है हमारा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है, और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कव्वाल टाइगर रिजर्व, देखा कि बहुत कव्वाली गाई जाती है हैदराबाद में, ठीक है, कव्वाली गिर जाती है, तो कव्वाल टाइगर रिजर्व कौन सी नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, गोदावरी नदी कौन से टाइगर रिजर्व से होकर बहती है? आंसर आएगा आपका कव्वाल टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में कव्वाली से याद रखिएगा, कव्वाली बहुत की जाती है, हैदराबाद में है, तो कव्वाल टाइगर रिजर्व गोदावरी नदी से होकर बहती है तेलंगाना, ठीक है। और ये अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। अमराबाद नेशनल पार्क भी हम पढ़ चुके हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व और कव्वाल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व आर इन तेलंगाना में 2 हैं, ठीक है। और ये हमने भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो हमने देखा था, सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से कृष्णा नदी बहेगी, ठीक है। नागार्जुन सागर है तो ऑब्वियसली कृष्णा नदी बहेगी। कृष्णा नदी ऐसे बहती हुई जाती है, ठीक है, ये यहाँ से निकल के ऐसे बहती हुई जाती है 3 स्टेट में, 4 स्टेट में, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी बहती है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर जो डैम है, जो वो है जलाशय, वो कृष्णा नदी पर ही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इन सबको हम एक बार रिवीजन करेंगे। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, पींच टाइगर रिजर्व,
नएगांव टाइगर रिजर्व, मेलाघाट टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व आर इन महाराष्ट्र। कव्वाल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व आर इन तेलंगाना एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया में चलते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, इतने सारे नाम देख के डरना नहीं है, सारे अभी याद हो जाएंगे हमें। सबसे पहले हम देखेंगे केरला। केरला में 2 ही हैं। पेरियार आपको पता है, पेरियार नदी है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क भी हम पढ़ चुके हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व, कौन सी नदी यहाँ से बहेगी? पेरियार नदी। कहाँ होगा पेरियार? केरला में होगा, याद हो गया। ये पंबा है, परम्बा सॉरी आज थोड़ा मेरा गला खराब है। परम्बाकुलम टाइगर रिजर्व, परम्बाकुलम टाइगर रिजर्व, यहाँ से पंबा रिवर बहती है, ये भी केरला में, आपको पता है पंबा रिवर केरला में बहती है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व आर इन केरला। देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये पेरियार नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और ये हाथियों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आर इन केरला। केरला का खत्म हो गया काम, ठीक है। जितनी मलाई मिठाई होती है सारी होती है तमिलनाडु में, ठीक है। श्रीवलीपेत्रम मेघामलाई टाइगर रिजर्व, द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो लिस्ट में शामिल हुआ है, 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, श्रीवलीपुत्तुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ठीक है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसको हम टॉप स्लिप भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। ऊपर पहाड़ी की चोटी पे अन्नामलाई, अन्नामलाई क्या है? हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, और उसकी चोटी पे लकड़ियाँ काट के और नीचे स्लिप कर दी जाती थी, तो नीचे स्लिप होकर ढलान से नीचे आ जाती थी, नदी में आ जाती थी, ठीक है, या घाटी में आ जाती थी, इसलिए इसको टॉप स्लिप बोलते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे नीचे हमारा कलक्कड़ मुन्ना मनुधंतरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। मुन्नाधंतराई टाइगर रिजर्व, मैं सही से मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए मुनुधंतुराई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुनुधंतराई टाइगर रिजर्व आर इन तमिलनाडु। तो मलाई मिठाई सब तमिलनाडु में है। श्रीवलीपुत्तुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कलक्कड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है। मदुरई के नाम से याद रखिएगा, यहाँ पे मदुरई है, मदुरई से याद रखिएगा। मुनुधंतुरई, कलक्कड़ मुंदुथुरई, अन्नामलाई आपको याद रहेगा, सत्यमाला यहाँ पे आपको याद रहेगा, और मलाई, और ये भी मलाई, ये भी मलाई, और ये भी मलाई, ठीक है। ये सारे टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कर्नाटका। देखिए पिंक कलर से बनाया गया है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका, और कर्नाटका में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? देखिए हम सबसे पहले देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है? बीलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, और ये जगह वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करती है। जो जगह कनेक्ट करती है, कौन सी रेंज है वो कमेंट करके बताइए, कौन सी पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करती हैं? और उन्हीं पहाड़ियों में बना हुआ है बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटका में है और ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कनेक्ट करता है। बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, ये है बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कर्नाटका, इंपॉर्टेंट है ये। बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, स्वामी कर्नाटका में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दोनों हमने नेशनल पार्क भी पढ़े थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में है हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर बहती है काबिनी और मोयार रिवर। काबिनी और मोयार रिवर जो कि किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियाँ काबिनी और मोयार नदियाँ होकर बहती हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व से, याद रखिएगा ये वाला फैक्ट। बांदीपुर नागरहोल आपको पता ही है कर्नाटका में है, ठीक है। बांद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, भद्रा, नोट बांद्रा, भद्रा एक नदी का नाम है, ठीक है। भद्रा किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताइए। भद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगा और भद्रा के मिलने से एक नदी बनती है तुंगभद्रा। देखिए यहाँ पे तुंगा नदी, मैं बता ही देता हूँ, यह है तुंगा, यह है भद्रा, और तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है तुंगभद्रा, जो कि जाके मिल जाती है कृष्णा में, वो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी है कौन सी? तुंगभद्रा, उसी की एक ट्रिब्यूटरी है भद्रा।
भद्रा नदी में ही है भद्रा टाइगर रिजर्व। देखिए भद्रा के नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए, भद्रा मतलब कर्नाटका, तुंगभद्रा या भद्रा आपको याद आ रहा तो कर्नाटका, ठीक है। और ये है डंडेली आंसी टाइगर रिजर्व, ठीक है, डंडेली आंसी टाइगर रिजर्व, आंसी नेशनल पार्क भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से होकर बहती है काली नदी, और काली नदी भी किसकी सहायक नदी है जी, यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदी है काली। तो डंडेली आंसी टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड यहाँ पे है बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व आर इन कर्नाटका। बेलगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और दंदेली आंसी टाइगर रिजर्व आर इन कर्नाटका, ठीक है। और ये हम 2 पढ़ ही चुके हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व आर इन केरला। ये हमारे पूरे 51 के 51 टाइगर रिजर्व हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। तब इसी के साथ हमारा जो टाइगर रिजर्व वाला चैप्टर है ख़त्म हो गया, इसका 51 ख़त्म हो जाता है, एंड हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एनर्जी भी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।